डिप्थीरिया बना काल, 8 मासूमों का शिकार। किसी ने 15 तो किसी ने 24 घंटे में तोड़ा दम। जान ले रहा बुखार, कैसे बचेगा परिवार। भरतपुर और डीग जिले के गांव में घातक बीमारी डिप्थीरिया कहर बरपा रही है। यहां डिप्थीरिया बीमारी की चपेट में आने से अब तक 20 दिन में 8 बच्चों की मौत हो गई है। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद किसी बच्चे ने 15 तो किसी बच्चे ने 24 घंटे में दम तोड़ दिया। किसी बच्चे की अस्पताल के दरवाजे पर मौत हो गई तड़पते हुए, तो किसी बच्चे ने अपनी मां की गोद में प्राण छोड़ दिए। और अभी भी ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी की चपेट में है। डीग जिले के कई गांव में बच्चों में डिप्थीरिया बीमारी फैल रही है। अब तक एक लड़की समेत 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग भी हरकत में आया है और WHO चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम ने डेरा डाल दिया है। जिन गांवों में डिप्थीरिया बीमारी से ग्रसित बच्चों की मौत हुई, वहां पहुंचकर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। डीग के नगर, पहाड़ी और कामा इलाके में सबसे ज्यादा इसके जो मरीज हैं बच्चे, वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो टीकाकरण है वो शुरू कराया गया और लगातार टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीकाकरण की जो टीम है वो ग्रामीण इलाकों में जाती है तो वहाँ हालात इस तरह के देखने को मिलते हैं कि लोग टीका लगाने से मना कर देते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगर टीकाकरण सही तरीके से होगा तो बच्चों को मौत के मुंह से निकाला जा सकेगा। टीकाकरण के साथ संदिग्ध बच्चों की सैंपलिंग का काम भी किया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो इस क्षेत्र में डिप्थीरिया के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि यहां परिवार के लोग बच्चों को टीकाकरण से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। जन्म के बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर टीके लगते हैं। इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटा में 5 टीके, जिसमें DPT पहले से चलता जो है, 2 वैक्सीन और हैं। इसके बाद 1.5 साल यानी कि 16 महीने से लेकर 24 महीने पर चौथा टीका जो DPT के नाम से लगेगा, फर्स्ट बूस्टर, और सेकेंड बूस्टर लगेगा 5 साल से 7 साल तक, वो भी बचाव करेगा। उसके बाद 10 साल और 16 साल, ये रूटीन शेड्यूल है जिसमें डिप्थीरिया का बचाव होता है। ये इस तरह का शेड्यूल है जो हमारे यहाँ लगाया जाता है। ये इसका बचाव करता है। पर कहीं कोई बच्चे छूट जाते हैं तो कभी भी ये बीमारी प्रकाश में आ जाती है, और यदि टाइम पे हमें पता पड़ जाता है तो इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं एंटीटॉक्सिन इसका होता है, उससे इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्दियों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ऐसे में टीकाकरण ही इसके बचाव का साधन है, जो 1.5 महीने के बच्चे से शुरू किया जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो गले में लगातार खराश रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में सूजन के साथ दर्द होता है, तेज बुखार रहता है, कुछ खाने या निगलने में दिक्कत होती है, जुकाम और खांसी के लक्षण, थकान और कमजोरी रहती है, स्किन नीली पड़ती है, धुंधला दिखने लगता है। कुछ जगह क्या है, कुछ लोगों का प्रतिरोध रहता है कि साहब मैं नहीं लगवाऊं, से बुखार आ जाता है, वो आता है। पर फिर भी आज की डेट में ऐसा भरतपुर जिले में कम से कम ऐसा प्रतिरोध नहीं है। कहीं होता है तो हम उसको दूर कर लेते हैं। इसमें फीवर होता है और गले में एक फॉल्स लेयर टाइप बन जाती है, उसको रुकावट महसूस होती है। तो मेन तो ये कि बुखार, बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो पेरेंट्स लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको देख पाता है गले को कि भाई उसमें कोई फॉल्स लेयर बन रही है, तब पता पड़ता है। जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि डिप्थीरिया से बचाव के लिए एक तरफ टीकाकरण तो दूसरी ओर जागरूकता बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप इन लक्षणों का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचने में कामयाबी मिलेगी। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आराम करें। हार्ट पर असर हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी से बचें। लिक्विड या नरम खाना ही खाएं। घर में संक्रमित को तुरंत क्वारंटीन करें। घर के सदस्य नियमित रूप से हाथ धोते रहें। 10 साल से ज्यादा उम्र वाले हर 10 साल में टीका लगवाएं। डिप्थीरिया ठीक होने पर वैक्सीनेशन सीरीज पूरा करें। इसके सिम्टम्स में बुखार आना और गले में दर्द होना। इसमें गले के अंदर एक सूडो मेम्ब्रेन बनती है जिससे बच्चे को सांस में तकलीफ आती है, गर्दन में स्वेलिंग वगैरह भी आती है और फिर बच्चे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। बहरहाल डिप्थीरिया को लेकर चिकित्सा विभाग एक्शन में है
गांव-गांव जाकर टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के जो चिकित्सकों की टीम है वो जांच कर रही है और पूरे मामले में सर्वे करा करके जो टीकाकरण है वो किया जा रहा है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो वहीं